हेलो एवरीवन। बहुत से बच्चे हैं इस टाइम पे जो अपनी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है साइंस के पोर्शन में कि वो साइंस का पोर्शन जो है वो कहाँ से तैयार करें। तो वहाँ पे जब सिलेबस की बात की जाती है तो सिलेबस जो होता है वो अप टू 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी जाती है, ये मेंशन होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में से कौन सी पोर्शन को उठाएं और वहाँ से तैयारी करें। तो आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे जो जब साइंस पूछी जाती है तो वो टोटली आपकी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। तो हम जो वीडियोस अब अपलोड करने जा रहे हैं वो सारी की सारी टोटली बेस्ड हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर, और ये हेल्प करेंगी आपको इन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द नेचुरल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 4। ऐसे सब्सटेंसेस बताने हैं जो पोल्यूट करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस को। नेचुरल सब्सटेंसेस आपके लाइक एयर, वाटर एंड सोल हैं, उनको जो पोल्यूट करते हैं उनको हम बोल देते हैं पॉल्यूटेंट्स, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एनी प्लांट कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट द लास्ट स्टेज ऑफ द लैंड इज कॉल्ड। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको हम बोल देते हैं क्रॉप। जिस तरीके से आपका वीट हो गया एंड राइस, ये सारे के सारे क्या हैं, लार्ज स्केल पे क्या किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ डेड कॉक सेल। बेसिकली जो रॉबर्ट हुक थे वो ऑब्जर्व किया था उन्होंने डेड सेल्स, किसके, जो आपके थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क हैं, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उनको उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था इनके स्मॉल कंपार्टमेंट्स को और उनको नाम दे दिया था सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स अगर एस, नॉन मेटल्स जो हैं वो नेचर में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। आपके जो नॉन मेटल्स हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं एक्सेप्ट मर्करी हैविंग सिंबल Hg, जो कि किसकी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल टाइप दैट कंटेन्स लोएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। कोल का टाइप बताना है जिसमें कार्बन का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मीनिंग क्या है कि 50% से भी कम है, राइट, 50% भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट जो है वो क्या है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन है, ठीक है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ कोल है, ठीक है। तो लिग्नाइट कोल जो है उसको हम इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल भी बोलते हैं। अगर इसमें से अगर हम बात करें इन में कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है बिटुमिनस, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लोएस्ट अमाउंट का पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज लिग्नाइट वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 6 लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी टिलिंग, राइट। टिलिंग को हम इसका सेकेंड नेम जो है इसको प्लगिंग भी बोलते हैं। प्लगिंग जो है विद द हेल्प ऑफ प्लग से की जाती है सॉइल को थोड़ा सा लूज और अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको फ्लैट बनाने के लिए, ठीक है। और वो किसके थ्रू की जाती है, प्लग, जो कि वुड और जो आपका आयरन है उससे क्या होता है, बना होता है। रस्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, रस्ट फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी है कोरिजन, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देखो कोरिजन जो है कि वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो आपके मेटल सरफेसेस हैं, मोस्टली हम बात करते हैं आयरन, आयरन के जो मेटल, आयरन का कोई भी जैसे आपका मेटल है, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर, राइट, रस्ट लगना शुरू हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। और इसके लिए जो 2 सूटेबल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं कि ये हमेशा वाटर और दिस इज वाटर H2O, और किसकी प्रेजेंस में होता है कोरिजन, वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर
टू मेक इट अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड। जब वाटर में बहुत ही ज़्यादा एडिशन हो जाए हार्मफुल सब्सटेंसेस का, तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वाटर पोल्यूशन, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है वो सही नहीं होता है। अब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इसमें वो क्या क्या हो सकते हैं? आपका सीवेज हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं जो भी इंडस्ट्री से निकलते हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं वाटर में, तो वाटर क्या हो जाता है? पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाता है, जो कि सही नहीं रहता ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे कार्बोनाइजेशन, ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है या लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है ये क्या होने चाहिए? आपके हाई होने चाहिए, तभी कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से होती है। तभी आपके डेड ट्रीज और अदर प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? बेटर कोल में। So this is all for today. Thank you.